बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन्नी या स्वरा, वन्नी पंजाबी सराइकी में, स्वरा पश्तो में कहते हैं। एक इंतहाई गैर इंसानी और ज़ालिमाना रस्म है जिसमें एक बेगुनाह बच्ची गलत रस्म रिवाज की भेंट चढ़ा दी जाती है। ये जुर्म भी है, ये गैर शरई भी है, ये गैर अखलाकी हरकत भी है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो यहाँ पे ये रस्म अभी तक राइज है और आज के व्लॉग में हम इसी का जायज़ा ले गए। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और मेरे और आप सबके यूट्यूब चैनल पे हम आज इसी पे बात करेंगे। चंद रोज़ कबल आप लोगों ने अखबारों में ख़बर पढ़ी होगी, डेरा इस्माइल ख़ान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके मुताबिक वहाँ के एक इंतहाई गरीब हजाम जिसका नाम आदिल था, उसके भांजे की एक मकामी लड़की के साथ बातचीत को बहाना बनाकर वहाँ के मकामी जो वडेरे हैं, मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग थे, उन्होंने जुल्म की एक दास्तान रकम की। इस बातचीत को बहाना बनाकर उन्होंने इंतहाई गरीब हजाम आदिल को ज़हनी टार्चर का निशाना बनाना शुरू किया। पहले तो उससे 7 लाख रुपए तावान वसूल किया। यानी इतने बेगैरत और बेहिस लोग थे कि पहले उन्होंने 7 लाख रुपए वसूल किए। उसके बाद एक रोज़ उसे अगवा करके डेरे पे ले गए। डेरे में उसको इंतहाई बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक गरीब आदमी जिसका कोई वाली वारिस नहीं, रियासत भी उसको नहीं पूछती, कोई उसको पूछने वाला नहीं उसका, तो उस बेचारे के साथ डेरे में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। बहुत मार पीट के बाद, जलालत के बाद, फिर वहाँ पे चंद लोग बैठे हुए थे, उनको गवाह बना के ज़बरदस्ती एक स्टाम्प लिखवा के फिर जो तीसरी हरकत की गई वो ये कि उसकी छोटी मासूम बच्ची 11 साल बच्ची को वनी कर दिया गया। यानी 3 जराइम इन बदबख्तों ने किए। उससे तावान वसूल किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और सबसे बदतरीन बदअखलाकी की हरकत जो की वो बच्ची को वनी करने की हरकत ठहरी। ये ज़लालत, ये बेइज्जती, ये तौहीन आदिल बेचारे से बर्दाश्त ना हो सकी और जब वो इस मारपीट के बाद और बेटी की वनी के जो दस्तावेज़ात थे जाली, उस पर उसके ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए जाने के बाद जब उसको छोड़ा गया, वो घर गया, तो उसने एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। उस ऑडियो पैगाम में उसने जो बात की वो हम आपको ज़रूर सुनाना चाहते हैं। उसने अपना आखिरी वीडियो जारी करते हुए कहा कि तमाम तरह की रुदात भी बयान की और बताया कि मुल्ज़िम इनायतुल्लाह और फ़रीद समेत दीगर ने मेरे साथ जुल्म किया, मुझसे 7 लाख रुपए का तावान वसूल किया और मेरी 11 साल मासूम बच्ची को ज़बरदस्ती वनी कर लिया। उसने अपने ऑडियो पैगाम में मज़ीद कहा कि हमारे साथ जुल्म करने वाले मुल्ज़िमान को किसी सूरत माफ़ न किया जाए, मेरे ख़ानदान और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाए। और उसका जो आखिरी जुमला था वो ये था कि हो सकता है कि मेरे इस इक़दाम से मेरी बच्ची वनी होने से बच जाए। जिसके बाद उस गरीब इंसान ने, उस मजबूर इंसान ने, उस हालात के सिस्टम के सताए हुए इंसान ने जहरीली गोलियां खा के ख़ुदकुशी कर ली। यानी एक पूरा घराना इन लोगों की बदबख्ती की वजह से तबाह हो गया, रियासत की खामोशी की वजह से तबाह हो गया। और ये सब कुछ उस इलाके में हुआ है, उस ज़िले में हुआ है कि जहाँ से हमारे गवर्नर साहब का भी ताल्लुक़ है और जहाँ से वज़ीर आला साहब का भी ताल्लुक़ है। और फिर हम उसी बात पे अफसोस करेंगे कि हमारे गवर्नर साहब जिनके पास तो बच्चों के खितनों की तकरीब में भी शिरकत के लिए टाइम है, जो गली मोहल्ले की किसी तकरीब में भी शिरकत के लिए कराची में आप उसको बुलाएं, पंजाब में किसी भी शहर में बुलाएं कि ये कहीं छोटी सी तकरीब है, एक बच्चे का निकाह है, खितने की तकरीब है, वो साहब उधर पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने ज़िले में जाके इस घराने का वो पूछ लें, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इसी तरह जो वज़ीर आला साहब हैं उनका भी यही मसला है, उन्होंने भी इस गरीब घराने का कोई नहीं पूछा, उनकी तरफ से कोई नहीं गया, कोई वज़ीर नहीं गया, इस इलाके का कोई MNA, कोई MPA वहाँ नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जो बड़े सियासी और मज़हबी रहनुमा हैं उनकी जुमातें भी खामोश हैं। ये है हमारा वो गलीज़ सिस्टम। अब गरीब हजाम की ज़िंदगी चली गई, उसका घर तबाह हो गया। चंद रोज़ बाद फिर
جب واقعے کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ ملا، بوسٹ ملا، تو پھر آئی جی نے بھی نوٹس لے لیا، پھر پولیس بھی حرکت میں آ گئی، اور پولیس کے مطابق کہ اب تک 8 میں سے 7 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس میں سے ایک وہ اسٹام نویس بھی شامل ہے جس نے یہ سب کچھ لکھا تھا۔ کوئی چند روز بعد پھر عدالت کے حکم پہ قبر کشائی بھی کر دی گئی، اور میڈیکل ٹیم نے تمام کام مکمل کیا۔ اس دوران میت کے نمونے حاصل کیے گئے تاکہ مزید تحقیقات کی جا سکیں، اور اس دوران ملزمان کے قبضے سے 3 لاکھ روپے برآمد کر کے مقتول کے گھر کو واپس کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں کیا یہ 3 لاکھ روپے کا کیس ہے کہ 3 لاکھ اس کے گھر والوں کو مل گئے۔ ان مجرموں کو سرے عام کوڑے مارنے چاہیے، ان کو الٹا لٹکانا چاہیے، ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، ان کی جائیدادیں فروغ کر کے کروڑوں روپے اس گھرانے کو دیے جانے چاہیے۔ اور ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا میڈیا اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے گورنر صاحب، خدا کے لیے وہ بھی تھوڑا وقت نکال کے اس علاقے کا، اس غریب گھرانے کا حال پوچھ لیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اور اس غریب حجام کا ہاتھ ہوگا اور آپ لوگوں کے گریبان ہوں گے۔ خدا حافظ۔